Good morning, students. Students, in this video we have to discuss about the exercise of the human eye, chapter number 9. First, ह्यूमन आई कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन? अगर डिम लाइट के लिए पूछा जाए तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? रॉड। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कौन सी होती है ह्यूमन आई में? वो होती है रेटिना। रेटिना इज़ द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। कौन शेप सेल होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलर के लिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन विच आई बॉल बिकम स्मॉलर। जो आई बॉल है वो स्मॉलर हो जाती है फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइज़। बच्चे वो होती है हाइपरमेट्रोपिया, जो हमें होती है मतलब 20 to 25 30 के एजेस में जो होता है उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया मतलब जो ओल्ड एज पर्सनस को होती है, मतलब हमारे ग्रैंड फादर्स को होती है, दैट इज़ नोन टू बी ए तो उसे कैसे सही करते हैं? कनकेव लेंस यूज़ करके। ठीक है, अगर लेंस की शेप देखनी है तो वो इस टाइप से बनती है। अगर हमने खुद की स्टूडेंट्स कम टू दी हाइपरमेट्रोपिया, हाउ कैन वी करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया? तो इसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और इसकी शेप इस टाइप की होती है। ठीक है, आई जैसे मैं बनाती हूँ, ठीक है, तो उस टाइप से होती है कन्वेक्स लेंस। अब कम टू द ट्रू फॉल्स। आइरिस इज ए मस्कुलर असेंबली टू कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। ट्रू। आइरिस मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने अच्छे से डायग्राम उस दिन लेक्चर में समझा था तो आपको पता होगा। अब मैंने बताया था जो आई लेंस होता है वो किस टाइप की इमेज बनाता है? वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो इसका आंसर है फॉल्स। याद कर लो बच्चे, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आई किस टाइप की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कम द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई हैज़ लार्ज नंबर ऑफ रोड एंड द कोन सेल्स। तो रोड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिम लाइट के लिए। ट्रू, रॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट। अब सिनेमेटोग्राफी प्रेसिस्टेंस ऑफ विज़न के लिए यूज़ की जाती है। ट्रू, प्रेसिस्टेंस ऑफ विज़न के लिए यूज़ की जाती है। जो ह्यूमन आई है उसकी रेंज 25 टू इन्फिनिटी है। ट्रू। मायोपिया क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। ट्रू, इसके कारण होता है। नाउ कम टू द सी पार्ट। टिक द फॉलोइंग पार्ट। सिलरी मसल्स हमें पता है कि जो एडजस्ट करती है फोकस को, दैट्स इज नोन टू बी सिलरी मसल्स। प्रेसिस्टेंस, आई की प्रेसिस्टेंस सेकंड हमने पढ़े थे लेसन में 1/16 टाइम। आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था मैंने कि आप फ़ैन को देखते रहें, थोड़ी देर बाद जब आप अपनी आइज़ को रोटेट करेंगे तो आपको थोड़े टाइम के लिए फ़ैन है वो किसी और पोजीशन पे भी दिखेगा। दैट इज़ नोन टू बी प्रेसिस्टेंस। जो ह्यूमन आई है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है फोकल लेंथ के थ्रू। मतलब अब मैंने पास का ये बुक है मेरे पास पड़ी है तो मैंने इसे रीड करना है तो मेरी फोकल लेंथ कुछ और होगा। अगर मैंने ब्लैक बोर्ड से या वाइट बोर्ड से कुछ भी रीड करना है तो वो अपने आप को उस टाइप से एडजस्ट कर लेगी आई कि वो दूर का देख सके। तो इसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ए नियर साइटेड पर्सन विल फेस डिफ़िकल्टी। अब जो नियर साइटेड पर्सन है उसको, अब नियर साइटेड का पता है क्या मतलब होता है? कि उसको नज़दीक वाला तो सब कुछ दिख रहा है लेकिन दूर वाला नहीं दिख रहा, जो हमें होती है। नियर साइटेड, जोन सी साइटेड बोल दी ना वो उसमें उसे दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। अब इसमें नियर साइटेड वर्ड बोल दिया मतलब उसको नज़दीक वाला सब कुछ दिख रहा है, नज़दीक से वो ठीक है लेकिन उसे दूर वाला नहीं दिख रहा, तो जो स्ट्रीट के साइन बोर्ड्स हैं वो उसे रीड नहीं कर सकता। द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन विच द आई लेंस ऑफ पर्सन गेट प्रोग्रेसिवली क्लाउडी, मैंने आपको बताया था वो कैटरैक्ट होता है, जिसमें जो हमारा ब्लैक पोर्शन है ना आई का वो वाइट कलर में चेंज होने लग जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन टू बी अ कैटरैक्ट। बरेली सिस्टम फॉर द विजुअल चैलेंज्ड पर्सन इज़ ए टेक्सचुअल इमेज। टेक्सचुअल इमेज क्या होती है? मतलब जिसे ऐसे हाथ लगा के रीड करते हैं ना वो, अब अगर आपने देखा भी हो तो ऐसे हैंड को मूव करके रीड करते हैं, दैट्स नोन एज ए बरेली सिस्टम, और वो होती है हमारी टेक्सचुअल एड होती है। अब हमें पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, नेम द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन आई विच एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द आई। अब वो हमें वो पार्ट बताना है ह्यूमन आई का जो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है ह्यूमन आई में। केम टू द पेज नंबर 196। बच्चे 196 पे इसका आंसर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। लाइट एंटर्स द आइज से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है आपने? यहाँ तक जाना है।
फॉर दी आइज तक। ये पूरा आंसर किसका है? फर्स्ट का डी है। ठीक है, कम टू द सेकंड। वो कहते हैं द पीपल अपीयर ब्लैक वाई, जो हमारा ब्लैक पोर्शन है वाइट आइज में, वो क्यों हमें ब्लैक दिखता है? बिकॉज नो लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट, क्योंकि इसमें कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो हमें वो ब्लैक दिखता है। डिफ्रेंशिएट करना है रोड शेप और कॉन शेप में, तो इसके लिए आप 197 पेज पर आ जाएं। कम टू पेज नंबर 197। रोड और कॉन्स में आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। बच्चे आपकी बुक में ये जो लास्ट में पैराग्राफ दिया गया है ना, ये वाला रोड एंड द कॉन्स कंडीशन से तक, ठीक है, ये इसका आंसर है। पूरा पैराग्राफ बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी कट नहीं करना आपने। बच्चे ये वाला लास्ट पूरा पैराग्राफ है, दिस वन, दिस इज़ द आंसर 3A का डी पार्ट। Come to next question. What is the difference between near point and the far point? For this answer came to the 201 page. 201 पेज पे आ जाए बच्चे आप। तो इसका आंसर ये रहा, द मिनिमम से स्टार्ट करना है आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम, यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चे, और यहाँ तक लिखना है द नॉर्मल आई तक। ओके, तो कहाँ तक लिखना है? यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है। ये पूरा का पूरा आंसर है, बी पार्ट है, डी पोर्शन का बी पार्ट है, थर्ड बी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। केम टू पेज नंबर 202 एंड 203। तो मायोपिया के लिए पूरा पॉइंट लिखना है बच्चे। पूरा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बार यही पूछ लेते हैं कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा चाहिए, इसीलिए कई बार अकेले कॉजेज़ पूछ लेते हैं। तो अब इन्होंने सिर्फ नेम दे दिया मायोपिया, तो इसका मतलब आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पूरा पॉइंट लिख लो मायोपिया का और पूरा पॉइंट ही लिख लो हाइपरमेट्रोपिया का फुल। ठीक है, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा भी कवर हो जाएगा। और एक ये वाली डायग्राम भी बना लेना बच्चे, ये वाली, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, पता नहीं इन्होंने शॉर्ट में क्यों डाला हुआ है। अगर ये आएगा ना तो 6 मार्क के क्वेश्चन में आएगा, फुल बताना है आपने और इनकी डायग्राम भी बतानी है। बच्चे नीचे लिख देना ये मायोपिया क्या और ये हाइपरमेट्रोपिया क्या, और लेंसेज का नेम भी लिख देना जो आप इस टाइप से लिखा गया ना, इतना बड़ा मत लिखना। कन्वर्जेस सिर्फ लिख देना, कन्वेक्स लेंस और लिख देना कनकेव लेंस। यहाँ ये वाले लेंस जो यूज़ किए हैं, ये दोनों बनानी है। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टेक्टुअल इमेज एंड द ऑडिटरी इमेज। इसके लिए पेज नंबर 105 पे आ जाए आप। टेक्टुअल इमेज और ऑडिटरी इमेज, तो ये आपने पूरा लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और साउंड तक आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अप टू हेयर, आंसर नंबर 4th बी। ओके, कम टू द डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट ऑन द रेटिना। ब्लाइंड स्पॉट की डेफिनेशन बतानी है रेटिना के ऊपर। इसके लिए आप पेज नंबर 199 पे, कम टू द पेज नंबर 199। तो आपने जितना मार्क किया है उतना ही करना है, सिर्फ एट से लेके आइज तक, आंसर नंबर 5th ए। फ्रॉम एट टू आइज, आंसर नंबर 5th ए। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ द विजन ऑफ द ह्यूमन आई, 5th का बी पार्ट बच्चे। कम टू पेज नंबर 201। तो परसिस्टेंस वाले के लिए आंसर है आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा द इमेज से लेके परसिस्टेंस तक, 5th का बी आंसर है ये। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ द इमेज हमें जो डिस्कस करना है उसका आंसर ये है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव द मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन और लीस्ट डिस्टेंस। ये दोनों ही आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगे, 208 पेज पर आना है आपने। ये रे बच्चे, ये रही डेफिनेशन लीस्ट वाले की और ये रही पावर ऑफ अकोमोडेशन वाले की।
व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द विज़न। रेंज ऑफ द विज़न के लिए 201 पेज पर आ जाएं आप। 201 पेज पे रेंज ऑफ द विज़न की सिर्फ डेफिनेशन देनी है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, डिस्टेंस से स्टार्ट करके नॉर्मल आइज तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्टेंस अप टू द नॉर्मल आइज। ये सिर्फ लास्ट वाली टू लाइन्स। Come to question number 7. What happened to the image of the distance in eye when the distance of the object from the eye increases। अब हमें बताना है कि इमेज को क्या होगा। तो आपने ये सारा लिखना है। बच्चे अपनी वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं एक बार डिक्टेट भी कर देती हूँ। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना even on increasing the distance of an object from the eye। for this eye lenses, बच्चे यहाँ पर आ गया, eye lenses become thinner and the focal length increases as the object move away from the eye। ठीक है, बस इसमें ये कहा गया है कि अगर हम इमेज डिस्टेंस है, अगर मान लो कुछ इधर पड़ा है, पहले हमारी आई देख रही थी, अगर अब वो पीछे चला गया, हमने डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया, तो अब क्या होगा। तो वो बस कह रहे हैं कि जो हमारा लेंस है आई का, वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, मतलब वो इस तरह से ऊपर खींचा जाएगा और उसकी फोकल लेंथ क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी एज द ऑब्जेक्ट इज़ मूव अवे फ्रॉम द आइज, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को अवे मूव करेंगे। ठीक है, कम टू द पेज क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट। वो कहते हैं पहले साहिल है वो बुक को रीड कर रहा था, उसने 25 सेंटीमीटर पर रख दिया, बुक को रखिए, लेकिन अब उसे जो टेक्स्ट है वो ब्लर दिख रहे हैं। अब बताओ जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड फॉर्म होगी। बच्चे ये यहाँ पे आप अपने डायग्राम बनी हुई आपकी बुक में आप देख सकते हैं। द इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड द आई बॉल, बियॉन्ड बनती है। ठीक है, come to the 8th B part. What conclusion can be drawn about the least distance of vision of the Sahil lens by using the convex lens of appropriate focal length। ठीक है, इसका आंसर है कि वो कहते हैं कि हम उसे अब ठीक कैसे करेंगे। Now come to the B part। पहले इसमें आपने लिखना है साहिल इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। सो ये बच्चे सो लिखा हुआ है बीच में। सो द लीस्ट डिस्टेंस, उसका जो लीस्ट डिस्टेंस विज़न है वो डिक्रीज़ हो गया। तो हम इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, आगे लिखो, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। सो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। ठीक है, अब हमें पर्सन है वो मायोपिया है उसको, और वो 1.2 m डिस्टेंस से नहीं सी कर सकता, तो हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो उसके पहले तो आई बॉल को क्या हुआ, उसकी आई बॉल क्या होगी बच्चे, एलोंगेट हो गई। और लेंस कौन सा हम यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस यूज़ करेंगे। मायोपिया किस में होती है, मायोपिया ये है बच्चे जो एज्ड पर्सन्स को हो जाती है। ये देखो, जो एज्ड पर्सन्स को हो जाती है वो उसे बोलते हैं। करेक्शन कैसे करते हैं इसकी, करेक्टेड कैन बाय यूजिंग दी कनकेव लेंस, करेक्ट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। ठीक है, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कनकेव लेंस, और इलोंगेशन होती है आई बॉल की। अब हमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हमें लेबल्ड डायग्राम बनानी है ह्यूमन आई की, वो मैंने आपको पहले ही कहा था बनाने के लिए। हाउ कैन वी प्रिसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। वो कहते हैं हम प्रिसीव मतलब सी कैसे करते हैं कि अब देखो जो जितनी लेंथ का होता है हमें उतनी लेंथ का दिखता है। अगर कोई 5 फीट का है तो 5 का ही दिखेगा, अगर 6 का तो 6 फीट्स का ही दिखेगा। तो ये कैसे होता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 200 पे। कम टू पेज नंबर 200। तो आपने इसके लिए ये साथ में बच्चे डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाली डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइट से स्टार्ट करना है आपने, और ऑब्जेक्ट तक आना है। कहाँ तक आना है, ऑब्जेक्ट तक। यू हैव टू कम
टू ऑब्जेक्ट, लाइट से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट तक आना है, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा सेकेंड आंसर। कम टू थर्ड आंसर, स्टेट एनी 5 प्रिकॉशन दैट कुड बी नीडेड टू टेक केयर ऑफ योर आई। तो पेज नंबर 204 पे इसका आंसर बच्चे, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारी प्रिकॉशंस हैं, तो आप इनमें से कोई भी जो आपको 5 ईजी लगते हैं तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है, एनी 5। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड हेल्प वर्चुअली चैलेंज्ड पर्सन टू डेवलप देयर स्किल। अब वो कहते हैं ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स होती हैं, वो वर्चुअली पर्सन्स को कैसे हेल्प करती हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए पेज नंबर 205 पे आ जाए आप। तो इसके लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, नॉन ऑप्टिकल इमेज से लेकर ना यहाँ तक आना है। अब आप ये कहोगे मैम ने इतना बड़ा करवा दिया, बच्चे ये तो आपने पहले ही 4th का बी जो मैंने आपको मार्क करवाया था ऑलरेडी मार्क्ड ही, आपने याद ही किया हुआ है, सिर्फ आपने इतना सा और ऐड करना है। ये पूरा क्वेश्चन तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में रिमेंबर किया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना सा ही याद करना है। और ये हमारा आंसर नंबर 4th, दिस इज़ आवर 4th आंसर, 4th ई पार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन ऑप्टिकल अप टू बोर्ड्स। कम टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्रेली सिस्टम एंड हाउ डज इट हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। तो कम टू पेज नंबर 205 एंड 206। तो ये रहा इसका आंसर। पहले बच्चे ध्यान से मार्क कर लेना, लुइस से स्टार्ट करना है, पर्सन्स तक करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लुइस टू पर्सन, ठीक है। फिर ये लाइन नहीं लिखनी आपको, फिर दोबारा से बरेली से स्टार्ट करना है और एंड तक लिखना है बच्चे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि ये 6 या 5 मार्क में आ गया, तो आपको लेंथ होनी चाहिए आपके पास। सो अप टू हेयर एट द एंड, चाहे ये ब्रैकेट वाला मत लिखना, यू कैन कट दिस पार्ट, ओके। दैट इज़ द आंसर नंबर 5E। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। होप सो आपको सारी एक्सरसाइज क्लियर होगी।